हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी फाई ए टू जेड। आज हम स्टडी करेंगे पीएफएम पैप और बीएमएस के स्टूडेंट्स के लिए। आज का जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन यानी कि स्टॉक वैल्यूएशन, जिसमें दो मेथड होते हैं। इसमें जो दो मेथड है वो पहला मेथड है हमारा FIFO मेथड और जो दूसरा मेथड है वो वेटेज एवरेज मेथड है। सो जो पहला मेथड है उसमें हम ये देखेंगे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो मेथड है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और जो दूसरा वीडियो है हमारा यहाँ पे जो दूसरा मेथड है यहाँ पे वो मेथड में हम ये देखेंगे वेटेज मेथड कैसा होता है। अब ये दोनों मेथड को समझने से पहले हम जो हमारा फर्स्ट मेथड है उस पर फोकस करेंगे। सो बेसिकली फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे FIFO मेथड है वो मेथड एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। लाइकवाइज आपने ये फर्स्ट पेन ली, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपने फर्स्ट पेन ली, उसके बाद आप इसको पहले यूज करेंगे एंड देन उसके बाद दूसरा पेन लेंगे, उसके बाद उसको यूज करेंगे। अगर आपने ये पेन को पहले यूज किया इसको बाद में, तो इसका इंक सूख भी सकता है, ये बाद में यूज नहीं हो सकता। तो बेसिकली आप इसको पहले यूज करेंगे उसके बाद इस वाले पेन को यूज करेंगे, तो इससे आपका दोनों यूज होगा। ये हुआ हमारा FIFO मेथड एंड द सेकेंड इज वेटेज एवरेज मेथड। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी किराने की शॉप पे जाते हैं, वहां से शुगर लेते हैं, ठीक है। तो जो शुगर है वहां पे जो पहला शॉपकीपर वाला होगा, जो नीचे वाला शुगर होगा वो नहीं देगा आपको, जो ऊपर वाला शुगर रखा होगा उसने प्योर वाला अच्छा वाला वो आपको देगा, ठीक है। लाइकवाइज पहले उसने 10 kg का शुगर ला के रखा है, देन सेकंड 10 kg का, ऐसे बहुत सारे उसने 10 kg के शुगर्स के केन ऐसे साइड में रखे हुए हैं, ठीक है। एंड देन वो आपको पहला वाला जो अभी अच्छा होगा वो वाला देगा, यानी कि जैसे कि ये पहला शुगर केन का गोनी है, ये पहले आया है, उसके बाद ये आया है, उसके बाद ये, तो फिर ये जो शॉपकीपर होगा वो पहले आपको ये ऊपर वाला गोनी से ही देगा, आपको ये नीचे वाले से ऐसे उठा के नहीं देगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि सारा का सारा सामान खराब हो जाएगा एंड देन वो खराब वाला नहीं दे सकता बेसिकली। ओके, एंड हम आगे मूव ऐड करेंगे। इतना तो आपको समझ गया होगा। ये चैप्टर को समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए इसमें देखो दो फॉर्मूला दिए हुए हैं, ये दो फॉर्मूला के बेस पे पूरा चैप्टर आपको सॉल्व करने के लिए होगा। एंड द सेकेंड इज यहाँ पे हम ये पूरे चैप्टर को कैसे समझे ये देखते हैं। जो हमारा गुड्स है, गुड्स यानी कि असेट्स, हमारे कॉमर्स के लैंग्वेज में हमारे अकाउंट्स में गुड्स को असेट्स भी कहते हैं एंड असेट्स हमारा जो गुड्स होता है उसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स आया तो परचेज, परचेज यानी कि रिसीव, और गुड्स जा रहा है तो सेल्स, सेल्स यानी कि इशू। द लैंग्वेज, यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज हुई है वो आपको प्रॉपर याद रखना होगा। यहाँ पे जो गुड्स आ रहा है वो परचेज हो रहा है, परचेज हो रहा है मतलब कि रिसीव, रिसीव और परचेज दोनों का मतलब एक ही होता है। जा रहा है तो सेल्स, सेल्स यानी कि इशू। अब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि चैप्टर के अंदर ये दोनों वर्ड्स को यूज किया गया है, आप दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज ना हो। चलो मूव एड विद आवर फॉर्मूला। सो फर्स्ट जो यहाँ पे फॉर्मूला है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं COGS। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? COGS। सो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक बार फिर से देखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमारे हैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और जो दूसरा यहाँ पे फॉर्मूला है हमारा प्रॉफिट। जो हमारा प्रॉफिट, अगर ये प्रॉफिट पूछा है क्वेश्चन में तो ही, और अगर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछा है तो ही आपको ये फॉर्मूला डालना है। अदरवाइज ये बेसिक बहुत ज्यादा सिंपल है ये चैप्टर, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक बार वापस से फॉर्मूला रिपीट करेंगे, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो जो हमारा चैप्टर है ये इतने ही फॉर्मूले के ऊपर है। आप ये फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी बताया इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जो आपको मैंने अभी बताया उसमें से आपको कुछ भी डाउट्स हो तो मैं आपका क्लियर आउट करूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।